तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे फिर से हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो बच्चों हम क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम जान रहे थे कि समवायवता क्या होता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो समवायवता आपका होता है वह दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने आपको नंबर 1 बताया था संरचनात्मक समवायवता। क्या बताया गया था बच्चों? संरचनात्मक समवायवता, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया था त्रिविम समवायवता। त्रिविम समवायवता। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका समवायवता मुख्य रूप से है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक संरचनात्मक और एक आपका त्रिविम। उसके बाद हमने आपको संरचनात्मक जो समवायवता है इसको बात का था 6 भागों में, यानी हमने आपको बताया था कि जो आपका संरचनात्मक समवायवता होता है वह 6 प्रकार का होता है, जिसमें आपको बताया गया था नंबर 1 होता है श्रृंखला समवायवता, दूसरा आपका होता है स्थान समवायवता, और तीसरा आपका होगा क्रियात्मक समवायवता, और चौथा नंबर है आपका चलावयवता, और चौथा नंबर आपको बताया गया होगा मध्यावयवता, और 5वां नंबर है चलावयवता, और 6 नंबर आपका है चक्री समवायवता। और आपको जो त्रिविम समवायवता है इसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमारा नंबर 1 क्या था? विन्यासी, और दूसरा हमारा था समरूपण। तो उसमें हमने आपको फिर बताया था कि जो आपका विन्यासी होता है वह 2 प्रकार की समवायवता को देखता है। इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक हमारा क्या होता है उसमें प्रकाशिक समवायवता, और दूसरा था ज्यामितीय समवायवता, जिसको हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रियात्मक समवायवता। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समवायवता क्या होता है और कौन से ऐसे यौगिक है जो आपके क्रियात्मक समवायवता प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं बच्चों इनको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, यानी इनको परिभाषित हम किस प्रकार से करेंगे। पहले हम इनको जान लेते हैं। तो बच्चों जब किसी एक ही अणुसूत्र के यौगिक, यानी कहने का मतलब है जब किसी एक ही अणुसूत्र के यौगिक भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों द्वारा यौगिक प्रदर्शित करते हैं तो उनको क्रियात्मक समवायवता कहा जाता है। क्या कहा गया बच्चों? कि आपका जो अणुसूत्र हो वह एक ही हो, लेकिन उसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह हो, वह आपका क्या हो? अलग अलग हो। तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समवायवता कहते हैं। तो देखिए बच्चों आपका एक सूत्र है C2H6 और O। क्या है? C2H6O और सूत्र के निम्न 2 क्रियात्मक समावयवी संभव क्या क्या बच्चों? जो आपका यह सूत्र यानी C2H6O इसके जो कहा गया है 2 क्रियात्मक समावयवी संभव। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यदि क्रियात्मक समावयवी है तो इसमें क्या होगा? जो क्रियात्मक समूह होगा वह आपका क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन उसके जो सूत्र होंगे वह समान होंगे। तो देखिए बच्चों यह जो है आपका C2H5O। अब इसमें देखिए कार्बन की जो संख्या 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1, यानी यहाँ पे देखिए हमारा जो क्रियात्मक समूह है वह क्या है? एल्कोहल आ गया। और इसी प्रकार के यौगिक के सूत्र से हम बना सकते हैं एक और CH3O सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ देखिए बच्चों हमारा है ईथर समूह। क्या है? ईथर है, और यहाँ पे हमारा क्या है? हाइड्रोक्सी समूह। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अणुसूत्र है वह क्रियात्मक समावयवी प्रदर्शित करता है।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, इसका जो नाम होगा वह क्या होगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉल। इसका अगर आप इसी के नाम की बात करते हैं तो क्या बच्चों आपका एथेनॉल है, या इसी को आपको कह सकते हैं समान नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एथिल एल्कोहल। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए इसका जो नाम होगा, अगर आप इसी नेम की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथिल। क्या होगा बच्चों, मेथॉक्सी मेथिल। अगर सिंपल नाम की अगर बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है डाईमेथिल। क्या इसका सामान्य नाम जो है डाईमेथिल ईथर है। तो बच्चों देखिए आपका यौगिक जो है वह कौन सा समयावधि प्रदर्शित कर रहा है, क्रियात्मक समयावता को दिखा रहा है। तो आपको याद रखना है, जब आपसे कोई पूछे कि क्रियात्मक समयावता क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि जब एक ही अणुसूत्र वाले यौगिक दो विभिन्न क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं तो उस यौगिक को हम कहते हैं कि वह यौगिक जो है आपका क्रियात्मक समयावता प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक दूसरा इसका एग्जाम्पल, यानी दूसरा सूत्र जो क्या है जो आपका क्रियात्मक समयावता प्रदर्शित करता है। अब देखिए बच्चों कहा जा रहा है जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है CH3CH8 O के निम्न दो क्रियात्मक समावयवी संभव है। क्या कहा गया बच्चों, देखिए CH3H8O यानी यह आपका सूत्र है यौगिक का, इससे कहा गया कि यह दो क्रियात्मक समावयवी संभव है। तो देखिए कौन सा आपका होगा, एक आपका होगा CH3 CH2 CH2O। अब इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 यानी 3 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 2 5 2 7 और एक 8 हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन है। और इसमें अगर इसकी बात करते हैं एक O3H5। यहाँ देखिए आपकी जो ऑक्सीजन है, यहाँ जो है ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी है मेथिल समूह यानी मेथिल समूह और एथिल समूह के द्वारा क्या जुड़ के पूरी हुई है। और यहाँ पे देखिए आपका कौन सा समूह है, क्रियात्मक यानी ईथर समूह है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एल्कोहल समूह है। तो अभी हम कह सकते हैं कि यह जो आपका यौगिक है यह आपका कौन सा समावयव यानी क्रियात्मक समयावता प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनॉल। और यहाँ इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा मेथॉक्सी एथिल। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथिल। तो बच्चों देखिए यह यौगिक भी आपका क्या है, क्रियात्मक समयावता को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि CH3 और H8O के निम्न दो क्रियात्मक समावयवी संभव हो। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि क्रियात्मक समयावता क्या होता है, इसको उदाहरण से समझाइए। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे और आप बता देंगे इन दो उदाहरण को। तो चलिए अब एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए तीसरा जो आपका यौगिक है वह है C2H4O2। क्या है, C2H4O2। इसमें देखिए इसमें भी आपका क्रियात्मक समय होता है इस यौगिक में। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें आपका कौन कौन सा समय होता है। यहाँ देखिए बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा CH3COO। यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो कार्बन की संख्या 1 और 2, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 3 और 1 4 और ऑक्सीजन। तो इसका नाम जो बच्चों हो जाता है आपका क्या होता है, एथेनोइक अम्ल।
अगर हम आईपीएससी की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएससी ने इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगर साधारण नाम भी आप लिखते हैं तो इसका नाम आपका हो जाता है एसिटिक अम्ल। क्या हो जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। और इसी प्रकार से आपका एक कंपाउंड और बन जाता है, इसका जो होता है HCOOCH, जिसे हम कहते हैं बच्चों फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, सॉरी मेथिल फार्मेट। क्या कहते हैं, मेथिल फार्मेट। यहाँ पे देखिए बच्चों आपका क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका CHS यानी COOH समूह है, यहाँ पे आपका फार्मेट समूह है। तो आप कह सकते हैं कि यह यौगिक ने जो आपको क्या दिखा रहा है, क्रियात्मक समयोता को दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम जाने कि क्रियात्मक समयोता क्या होता है और कौन से यौगिक हैं जो आपकी क्रियात्मक समयोता को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम आते हैं मध्य समयोता के बारे में जानते हैं कि मध्य समयोता क्या होता है। तो चलिए जो आप देखते हैं कि मध्यावयता समयोता क्या होता है। तो देखिए बच्चों पहले इसको पढ़ लीजिए, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मध्य समयोता एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका मध्य समयोता होता है वह एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे ही यौगिक मध्यावयता समयोता प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में उपस्थित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह आपका कार्बन श्रृंखला के मध्य में उपस्थित होता है वही जो आपके यौगिक होते हैं मध्यावयता समयोता व्यक्त करते। तो जैसे बच्चों देखिए आप ईथर समूह वाले होते हैं वह लगभग मध्य समयोता प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक उदाहरण। तो देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि ईथर मध्यावयता प्रदर्शित करते हैं, यानी जो आपके ईथर समूह वाले तत्व होते हैं, यानी ईथर जो आपका क्रियात्मक समूह है तो किसी भी यौगिक के साथ जुड़ता है तो वह क्या प्रदर्शित करता है, मध्यावयता प्रदर्शित करता है। जैसे आपको देखिए बताया गया बच्चों एक सूत्र जो है वह आपका है C4H10O। यह देखिए आपको क्या कहा गया कि यह जो आपका बच्चों मध्यावयता समयोता व्यक्त करता है। तो चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से। देखिए इसको इस प्रकार से, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखिए बच्चों अगर यहाँ हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखिए 2 कार्बन यहाँ 4, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 5 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे यह आपका हो गया एथर डाई एथिल ईथर भी इसका नाम आप बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसका जो आईपीएससी नेम होगा वह आपका क्या होगा, एथॉक्सी एथेन होगा। अब देखिए बच्चों अगर इसी ग्रुप को हम इस तरह यानी C3 या इसको हम इस तरीके से लेते हैं CH3 CH2 CH2O CH। अब यहाँ पे देखिए हमारा बच्चों क्या है, ईथर समूह, लेकिन कहाँ है, इस श्रृंखला के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ईथर होते हैं वे क्या प्रदर्शित करते हैं, मध्यावयता समयोता व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वह कितने कार्बन के बाद जुड़ा हुआ, 2, इधर भी, और यहाँ देखते हैं तो 1 कार्बन के बीच, यानी लेकिन आपका जो यह यौगिक बॉन्ड है वह कहाँ, बीच ही में है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या आपका मध्यावयता समयोता व्यक्त करता है। तो बच्चों अगर इसके नाम की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम जब इसका नाम लिखते हैं तो आपको पता होगा जब ईथर समूह जुटा होता है तो यहाँ से आपका 2 समूह बन जाता है, यानी आपका एक एल्केन श्रेणी का सदस्य है, यहाँ भी आपका एक एल्केन श्रेणी का सदस्य। तो हमने बच्चों आपको बताया कि जिधर कार्बन की संख्या कम रहती है उसका नामकरण हम पहले लिखते हैं और क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी। यहाँ देखिए 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का नाम मेथ, इसमें हम जोड़ेंगे ऑक्सी तो हो जाएगा मेथॉक्सी। और यहाँ 1 2 3 कार्बन है तो हम एन जोड़ेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाता है।
और यहाँ देखिए 2 कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान, इसका नाम हो जाएगा आपका एथाक्सी एथेन। देखिए बच्चों, यह जो आपका यौगिक है, इन दोनों यौगिक में आपका जो क्रियात्मक समूह क्या है, कीटो समूह यानी ईथर समूह है, यह इन यौगिकों के मध्य में आया है। तो आपको डिफिनेशन में बताया गया कि जो यौगिक मध्यावर्त प्रदर्शित करते हैं, उनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह कहाँ आता है, बीच में आता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका रहा है मध्य समावर्त। और बच्चों आज का जो क्लास होता है आपका यहीं पे समाप्त होता है, और इसके आगे जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।